सरकार ने ईपीएफ की ब्याज दरें 8.5% से घटाकर 8.1% क्यों की है? देखिए, जो भी पेंशन का पैसा एम्प्लॉयज़ का जो सरकार इकट्ठा करती है वो किसी ना किसी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट में जाता है, और जो कॉरपोरेट से प्रॉफिट होता है, जो कॉर्पस बनता है, वो पैसा आपके उससे पेंशन का जो रिटर्न आता है वो आता है। इस बार जिस तरह से कोविड के कारण और अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम बढ़े हैं यूक्रेन और रशिया के कारण, तो शायद सरकार को ये लगता है कि इस बार जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है पेंशन फंड्स का, वहाँ रिटर्न कम मिलेगा, और जब रिटर्न कम मिलेगा तो जो कमिटमेंट है वो कैसे पूरा होगा। तो बाज़ार की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसमें एक रैशनलाइजेशन किया, जो मुझे लगता है इस समय सही कदम है। जी, दूसरा सवाल सर, क्या एलआईसी के आईपीओ से होने वाली कमाई टलने की संभावना को देखते हुए सरकार ने ईपीएफ की ब्याज दरें घटाई हैं? इन दोनों का इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि जो एलआईसी में वैल्यूएशन सरकार चाहती है, इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें शायद उतना वैल्यूएशन सरकार को ना मिले। तो जब स्थिति नॉर्मल होंगी अगले 2-4 महीने में, तो मुझे लगता है उस समय अगर हम एलआईसी का आईपीओ लेके आएंगे तो जो सरकार चाहती है फंड कलेक्शन करना आईपीओ के माध्यम से, वो हो पाएगा। इस समय फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में नहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रिस्क एवर्स हैं। इसीलिए एलआईसी के आईपीओ का ईपीएफ के ब्याज दरों से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। जी, आखिरी सवाल सर, ईपीएफ की ब्याज दरें 8.5% से घटाकर 8.1% करने से सरकार का खर्च कितना कम होगा? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो अर्निंग होती है पेंशन फंड्स की, वो मार्केट इक्विटी में इन्वेस्ट करने से होती है या कहीं पे लोन देने से होती है, और इसमें सरकार का डायरेक्ट टैक्स पेयर का पैसा बहुत कम लगता है और लगना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर शॉर्टफॉल है और बिल्कुल ही पेंशन फंड्स अगर हम लोगों ने मैनेज नहीं किए हैं ढंग से, तो जो सरकार को पेंशन देनी होती है तब आप टैक्स पेयर का पैसा डाइवर्ट कर सकते हो, जो कि एक सही रास्ता नहीं है, क्योंकि उससे वापस देश की अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ता है। तो इस समय सरकार के ऊपर कोई डायरेक्ट बोझ ना आए, जिससे कि डेवलपमेंट का जो पैसा है वो पेंशन में डाइवर्ट ना हो। पहले ये बहुत होता था, इसीलिए ये ज़रूरी था कि इस जो इंटरेस्ट रेट है ईपीएफ का, उसको रैशनलाइज किया जाए, ताकि सरकार को अपने डेवलपमेंट फंड को डाइवर्ट ना करना पड़े। जी, इसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई और बात जो आप ऐड करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि सरकार को जो ईपीएफ है, जो पेंशन फंड्स हैं, इसके बारे में जनता को ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इस समय और बहुत सारे साधन हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, बाकी चीज़ें हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो पीएफ से जुड़ा हुआ नहीं है, उनके लिए भी एक ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे उनको स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म है और इंटरनेशनल फंड्स हैं उसको जोड़ के एक नया स्कीम बनाना चाहिए। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, या जब लोग डिसेबिलिटी में आ जाते हैं, उनको किस तरह से इनकम, रेगुलर इनकम मिलती रहे, इस पे एक सोचने की ज़रूरत है।